छाया ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। महसूस होता है कि जीवन में द्वैत का दैवीय नृत्य चल ही रहा है, जिसमें हर रंग विद्यमान है। हम बस उससे अनजान थे। उसे देखने की शक्ति विकसित हो रही है। अहोभाव। एग्जैक्टली छाया, जीवन में जो है वो तो हमेशा से ही है। वो तो एक शाश्वत विद्यमानता है ही, एक इटर्नल प्रेजेंस है ही हर चीज़ की। द्वैत का नृत्य कोई हमने थोड़े ही खोजा है, या हमको खोजना थोड़े ही है, वो कोई खोजता थोड़े ही है। इस संसार के होने का अर्थ ही है द्वैत का नृत्य। और हमारी जिसको साधना कहते हैं, जिसको स्पिरिचुअल साधना कहते हैं, आध्यात्मिक साधना, उसका इतना ही अर्थ होता है उस द्वैत के नृत्य के प्रति जागते चले जाना, उसको हर जगह महसूस कर लेना, उससे तटस्थ हो जाना और इस लीला को बस देखना, इसके साक्षी हो जाना। तो वो गहराई ही बढ़ती है। बाकी आम व्यक्ति जिस कोशिश में लगा होता है वो इस द्वैत को पाटने में लगा होता है। द्वैत कभी पटता नहीं है, द्वैत के सिरे बदल जाते हैं। जैसे अगर कोई देखे और उसको लगे कि नहीं, संसार में अज्ञानी लोग हैं और ज्ञानी लोग हैं, तो वो एक अभियान बना ले कि हमको सबको ज्ञानी बना डालना है, तो ये एक अलग यात्रा शुरू हो जाएगी। बोध ये कहेगा कि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों रहेंगे। जब अज्ञानी ज्ञानी में कन्वर्ट होगा तो कुछ अज्ञानी का जो लेवल है वो और अलग तरह से आ जाएगा। वो संतुलन बना रहेगा हमेशा। यहाँ पर ये ध्रुवीय विपरीतताओं का संतुलन बना रहता है। एक ध्यानी वही व्यक्ति होता है जो इस विपरीतता के नृत्य को, द्वैत के नृत्य को देखता है, स्वीकार कर लेता है, उसके प्रति तटस्थ हो जाता है, जाग जाता है, इसी को जीवन की लीला जान लेता है और उसके भीतर से अंतर मन से जो अंतःप्रेरणा जीने के लिए आती है उसमें वो सहज ढंग से बहता है। द्वैत है, लेकिन द्वैत में तुम्हारे भीतर भी अपने चुनाव घटते रहेंगे। तो तुमको क्या जीना है, तुमको क्या चुनना है, वो चुनाव घटेंगे, उसमें चलते चले जाओ। हर चीज़ का एक विपरीत होगा। परिश्रम है तो विश्राम होगा, विश्राम है तो परिश्रम होगा। हर तरफ से वो द्वैत अपना काम करता जाएगा। साधक उसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा सहज होता चला जाएगा। ये घट रहा है, गहराई बढ़ रही है, ये शुभ है, इसको सेलिब्रेट करिए। सेलिब्रेशन अपनी अंतर्दृष्टि का, अपनी समझ का हमेशा करते रहना चाहिए। हम जिस चीज़ को लेकर सेलिब्रेट करते हैं हमारे जीवन में वो चीज़ बढ़ जाती है। अब सेलिब्रेट करने के लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी देर उस एक विस्मय के, एक प्रसन्नता के भाव में ठहर जाना, वो भी एक सेलिब्रेशन है। और कभी सेलिब्रेशन के जो आउटर रिचुअल हैं उनको भी कर लेना, वो भी बेहतर है। इसीलिए देखिए, हम ये व्रत त्यौहार रखते हैं, फिर फेस्टिवल्स में हमको सेलिब्रेशन जैसा करते हैं। तो इन फेस्टिवल्स में सेलिब्रेशन का हिस्सा क्यों डाला गया? इसीलिए डाला गया कि कोई अवेकनिंग आई होगी, कोई जागृति आई होगी, कोई समझ आई होगी, तो उसको सेलिब्रेट करिए। अब जैसे नवरात्र के इस हम लोग साधना शिविर में रहे तो इसमें कितना उत्सव चारों तरफ है। उत्सव यूं ही उछल कूद का नाम नहीं है कि बेकार में हम उछल कूद रहे थे। उत्सव का यही उद्देश्य था कि जो समझ आई उसको फिर आप अपने ढंग से सेलिब्रेट करिए, जैसा भी जिसका अपना ढंग है। और सेलिब्रेशन हमेशा बहुत ही सौम्य होना चाहिए, होता ही है सौम्य। आजकल जो बाहर सेलिब्रेशन हो जाता है वो तो दूसरों को परेशान करने वाला हो जाता है। अच्छा भोजन, नृत्य, गायन, क्रिएटिविटी, ये सब सेलिब्रेशन के हिस्से हैं। तो अस्तित्व के प्रति एक डीप ग्रैटिट्यूड रखिए, सेलिब्रेटिव स्टेट रखिए कि समझ घट रही है, तो बहुत अच्छा है।